दोस्तों, भारत देश में चर्चित बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट सवाल कि 2024 के इलेक्शन में आखिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी। अब यह सवाल इतना चर्चा में आखिरकार क्यों है? हाल ही में कर्नाटक में जैसे ही इलेक्शन हुए और जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आई, उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना साधना चालू कर दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर आप हिंदुओं को वोट बैंक की तरह ले रहे हो वो भी गलत है, मुसलमान को वोट बैंक की तरह ले रहे हो वो भी गलत है। तो मोहब्बत की राजनीति सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी कर रहे हैं। ऐसा नेता जिसने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर धर्म को जोड़ा, हर जात के लोगों को जोड़ा, हर वर्ग को जोड़ा। भारत जोड़ो यात्रा का जो सक्सेस लेवल था वो आज इस देश के हर बच्चे को पता है कि भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश से नफरत की राजनीति को खत्म कर दिया है। राहुल गांधी इस देश के सबसे लोकप्रिय और जनप्रिय नेता है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अब लोगों के बीच में कम होती जा रही है। लोग अब सही की ओर भागते जा रहे हैं। अब इस पर इन सवालों के बीच में बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने कोई भी पलटवार नहीं किया है। उनका पूरा ध्यान 2024 के इलेक्शन पे है। 2024 के इलेक्शन में आखिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसी की रेस में सारे के सारे नेता लगे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं सॉलिड बातें, जहां पर सवाल आप पूछेंगे और जवाब जनता देगी। दरअसल जैसे ही कर्नाटक में इलेक्शन हुए उसके बाद बीजेपी और नरेंद्र मोदी लोगों के निशाने पर आ चुके हैं। लोगों के बीच में घटती लोकप्रियता को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। अब इतनी ज्यादा बात चर्चा में क्यों आ रही है, जरा इस पर नजर डालते हैं। लोगों में जब सर्वे कराया गया कि आगे आने वाले 2024 के इलेक्शन में आखिर प्रधानमंत्री बनेगा कौन, तब जो उनके रिएक्शन से बाप रे बाप देखने लायक थे। उनके रिएक्शन को देखकर तो हमें भी बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई थी। अब इन रिएक्शन को लेकर 100 बात की एक बात जो निकल के आई है वो ये है कि आज तक और आज भी नरेंद्र मोदी ही लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों है और बाकी लोगों का ऐसा क्या मानना है, चलिए कुछ सवालों के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 1 कि आखिर 2024 के इलेक्शन में कौन पीएम पद का उम्मीदवार होगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी की। 2019 में नरेंद्र मोदी जी को टोटल 44% लोगों का साथ मिला था और अब यानी कि 2023 में जब लोगों की राय ली गई तो उनके हिसाब से 43% यानी कि 1% का लॉस खाते हुए 43% लोगों ने ही उनका साथ देने का वादा किया है। वहीं पर अगर हम बात करें राहुल गांधी की तो 2019 के चुनाव में उनको 24% लोगों का साथ मिला था और आज की यानी कि 2023 में उनको 27% लोगों का साथ मिलता दिख रहा है। यानी कि देखा जाए तो ओवरऑल 3% लोगों से उनकी वृद्धि हुई है। अब यहां पर तो आई थिंक राहुल गांधी बाजी मार गए हैं, लेकिन अभी भी वो नरेंद्र मोदी से काफी पीछे हैं। अब इस पर आपकी क्या राय है, इस पर आपको जरूर कमेंट करना है। सवाल नंबर 2 कि आखिर लोग पीएम मोदी को इतना पसंद क्यों कर रहे हैं। जब सर्वे में सवाल लोगों से पूछा गया तो लोगों ने यानी कि 25% लोगों ने यह बताया कि वो नरेंद्र मोदी को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छे वक्ता है, यानी उनकी बात करने की जो टेक्निक है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। 20% लोगों ने कहा कि उनकी विकास की नीतियां काफी अच्छी रही हैं। वहीं पर तकरीबन 13% लोगों ने यह कहा है कि उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही बढ़िया है। साथ ही साथ 11% लोगों ने यह कहा कि उनकी नीतियां बहुत ही बढ़िया होती हैं। 13% लोगों ने यह कहा कि हम ना तो मोदी जी के फेवर में हैं और ना ही राहुल गांधी के फेवर में, और 3% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया है। अब सवाल नंबर 3 खड़ा होता है कि जब भारत जोड़ो यात्रा हुई उसके दौरान राहुल गांधी की क्या लोकप्रियता रही थी। जब यह सवाल जनता से पूछा गया तो तकरीबन 26% लोगों ने यह कहा कि वो राहुल गांधी को पहले से ही पसंद करते आ रहे हैं। वहीं पर 15% लोगों ने यह कहा कि जब भारत जोड़ो यात्रा हुई उसके बाद से ही वो राहुल गांधी को पसंद करने लगे हैं। साथ ही साथ 16% लोगों ने यह कहा कि वो ना ही उनको अच्छे लगते हैं और ना ही वो उनको बुरे लगते हैं, यानी कि उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। उसके बाद 27% लोगों ने यह कहा कि हम ना तो पीएम मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही किसी और अन्य नेता को सपोर्ट करने के फेवर में है, यानी कि उन्होंने भी कोई भी वोट नहीं दिया है, उनसे भी कोई लेना देना नहीं है। अब अगर वीडियो आपने यहां तक देखी नहीं है तो मेरा सवाल आप लोगों से है कि आखिर 2024 के इलेक्शंस में कौन बनेगा भारत देश का प्रधानमंत्री। लोकसभा का चुनाव आखिर जीतेगा कौन, यह सवाल आपके सामने खड़ा हुआ है और सवाल
का जवाब आप ही को देना है। यह सवाल किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था हमसे और हम आपसे उस सब्सक्राइबर के बिहाफ पे आपसे जवाब मांग रहे हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में आप अपने जवाब जरूर दीजिएगा ताकि हम आपको कमेंट को पढ़ें और एक मेजॉरिटी निकाल सके। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही। तब तक अपने सवाल को पूछते रहिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।